नमस्कार, स्वागत है हमारे एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के पॉडकास्ट चैनल में। जैसा हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते आप लोग के लिए एक नए मेहमान आएंगे, हर हफ्ते एक नए तजुर्बे आपके सामने रखा जाएगा, हर हफ्ते एक नए कहानी आपके सामने लाया जाएगा। तो हम लोग एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट खास स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करते हैं। आज हमारे खास अतिथि है सत्यप्रकाश जी, जो बरियातू में रहते हैं और पिछले बहुत साल बचपन से ये डॉग लवर है और हमारे एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ करीब 6 सालों से जुड़े हुए हैं। और इनके कहानियां अलग अलग दिशाओं में अलग अलग है। कभी स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड है तो कभी फिजिकली ये बहुत एक्टिवेटेड है। बहुत सारी चीजों से इनसे मोटिवेशन हम लोग को मिलते हैं, इनके सहारा तो रहता ही है। तो आज इनसे थोड़ी बातें हम लोग सुन लेते हैं। थैंक यू नील सर, मुझे आप इनवाइट करने के लिए और ये प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज से 6 साल पहले मेरी मुलाकात नील सर से हुई थी, एक डॉग रेस्क्यू केस में ही हुई थी। तब से लेके अभी तक हमारा साथ बना रहा है और आगे भी बना रहा है। इस बीच हमने बहुत से रेस्क्यू किए, बहुत सी अनोखी कहानियाँ हुई, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आज आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ खास एक रेस्क्यू बताइए जिसमें शायद उस समय हम आपके साथ थे नहीं, ऐसा कोई वाकया जो आपको दिल दहला देता है या आपको इस काम के लिए और मोटिवेट करता है। ऐसा एक रेस्क्यू केस मुझे लगता है 2022 या 23 में हुआ था, जब आप शहर से बाहर थे और हमारे ग्रुप पे एक डिस्ट्रेस कॉल आया कि एक डॉग है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर थे और आई के नीचे मल्टीपल इंजरी थे। शायद वूंड वो फट गया था, ब्लीडिंग उसका बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। और नील सर टाउन पे थे नहीं और डॉग नामकुम में था, मेरे घर से करीबन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। और उस दिन मौसम भी ख़राब था, बारिश जैसा मौसम था और सर को आते आते 3-4 शाम बज जाता। सर से बात हुई फ़ोन पे, सर ने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो फिर मैं गया, मैं अपनी स्कूटी से स्पॉट पे पहुंचा तो डॉग नाले में गिरा हुआ था। अब क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन था डॉग से मेरा भी, और तो डर भी लग रहा था कि अच्छा, फर्स्ट रेस्क्यू था आपका अपने हाथों से? मेरे हाथों से पहला रेस्क्यू था तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये एग्रेसिव ना हो जाए, क्योंकि अमूमन भैया रहते हैं, नील सर रहते हैं तो एक वो रहता है कि साहस रहता है, एक्सपीरियंस है हाथ साथ में, तो चलो हो जाएगा। पर इस बार सोलो वन एंड ओनली मैं ही खुद था। तो फिर और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से उसे एक रस्सी उसकी तरफ बढ़ाया तो डॉग को भी लगा होगा, उसने उस रस्सी को अपने जॉ से ग्रिप कर लिया। तो फिर हम उसे खींच के बाहर निकाला। उसके बाद हिम्मत करके उसे मजल डाला उसके, और उसके बाद ऑटो बुक करा गया, ऑटो में उस डॉग को डाला गया। फिर उसे हम लेकर आए, बूटी मोड़ में क्लिनिक है वहाँ पर। और उस दिन ऐसा था कि डॉक्टर के साथ उनके हेल्पर भी नहीं थे, जो कंपाउंडर असिस्टेंट, डॉक्टर असिस्टेंट होते हैं, वो भी नहीं थे। अब यहाँ से तो हालांकि डॉक्टर साहब बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने कहा हो तो जाएगा, करते हैं हम लोग फर्स्ट एड, पर आपको हेल्प करना पड़ेगा। और इससे प्रायर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई स्टिचिंग, वुंड क्लीनिंग, अमूमन छोटे मोटे तो, पर इस लेवल पे कि डॉग को प्रॉपर स्टिच करना है। देन फिर उसका प्लास्टर हुआ और उसके जहाँ पे वो ओपन वुंड्स थे उसको क्लीन किया गया, तो उसको स्टिच, अब उसे मैंने अपने हाथों से स्टिच किया। अरे वाह वाह, मैं डॉक्टर साहब को आप पूरा असिस्ट कर दिया, आप उस दिन के लिए पैरामेड बन गए पहली बार, फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन उसको स्टिच करा गया, फिर मैं उसे घर ले आया, फिर भैया आए तो फिर वो चला गया। उसके बाद लगा कि नहीं, रुक के थोड़ा डिसीजन लेके, और अगर आदमी करना चाहे तो हम बहुत लोगों के हेल्प कर सकते हैं। डॉग्स बी इट ह्यूमंस, हम आराम से कर, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है किसी बेजुबान को मदद करना, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक खास प्रश्न है जिंदगी में, क्योंकि आपके पास अपने ही 2 पेट्स हैं, बिल्कुल, और उसके साथ साथ आप स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी बहुत करते हैं। इवन आपके अगल बगल के पीट डॉग्स के भी हम देखते हैं, जो रास्ते में स्ट्रीट डॉग्स है, इंडीज है, उनका चेहरा भी काफी अच्छा तगड़ा है। मतलब आप इतना बढ़िया से फीडिंग वीडिंग कर रहे हो कि सबका चेहरा बाखूब हो चुका है। तो ये एक माने आपका जो नजरिया है कि घर के पेट्स के अलावा बाहर के डॉग्स को देखभाल करने का, इसके माध्यम से आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे या हमारे फॉलोअर्स को बताना चाहेंगे कि कोई जो तजुर्बा आपने पाया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि भले ही
4-5 डॉग्स जो हैं वो, या स्ट्रीट डॉग्स है, वो आपके गेट कंपाउंड के बाहर है, पर उनके थ्रू वायरस है, बैक्टीरिया है, या कोई भी इन्फेक्शन है। कोविड के टाइम पे ही देखिए आप, लोग दूर दूर है फिर भी इन्फेक्शन के केसेस आ रहे थे कि भाई ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो डॉग्स के साथ भी ऐसे ही है। अब कोई स्ट्रीट डॉग है, आप अपने डॉग को वॉक पे ले जाते हैं सुबह, और उसी रास्ते से स्ट्रीट डॉग भी गया है, उसने भी वहाँ पे पूप किया हुआ है, उसने भी यूरिन पास किया है, और डॉग है तो उसका स्निफिंग सेंसेस हम ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, तो बट नेचुरल है, वो स्निफ करेगा, तो बहुत चांस है कि उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को वो ट्रांसमिट कर लेगा। वो उसमें भी सिम्टम्स दिख सकते। तो आप अगर डॉग रखे हैं और आपको लगता है कि ये स्वस्थ रहे, तो अंदर वाले के साथ साथ बाहर वालों का भी आपको ध्यान रखना होगा। उनको प्रॉपर फीड कराइए, पैरावेट से, वेट से टच में रहिए, अपने लोकल एनजीओ से टच में रहिए, उनके थ्रू वैक्सीनेशन करवाइए, उनको ध्यान दीजिए। इससे 2 चीज़ें हो रही है, एक आपका डॉग भी स्वस्थ है और बाहर के भी डॉग स्वस्थ है, और कहीं ना कहीं जो दूर की चीज़ जो बहुत लोग नहीं सोच पाते हैं, उस एरिया में, उस सोसाइटी के ह्यूमंस भी सेफ हैं। क्योंकि अगर स्ट्रीट पे जो ज़्यादातर कंट्रोवर्सी तो यहीं से होता है कि स्ट्रीट पे डॉग्स थे, काट लिया, या बच्चे को काट दिया, या एग्रेसिव बिहेव कर दिया, या मेरे घर के आगे पूप कर दिया। तो अगर आप उनको प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो ह्यूमंस भी सेफ है, क्योंकि ह्यूमन और डॉग का इंटरेक्शन होता रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आके उस सिंगल डॉग से इंटरेक्ट करे। 2-4 लोग भी अगर उस डॉग को, उसका ह्यूमन इंटरेक्शन है, तो वो बाकी ह्यूमंस के साथ भी फ्रेंडली ही बिहेव करता है। ये बहुत कॉमन सी फेनोमेना है। आप खुद भी देखेंगे कि 2-4 डॉग अगर कहीं पे कोई फीड करवा रहे हैं, तो जनरली वो उस एरिया या अगल बगल भी सारे आइसोलेट, अगर वो डॉग नहीं है तो वो सारे ह्यूमंस के साथ भी फ्रेंडली रहता है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो भी डॉग फीडर्स है, उनको सिर्फ फीडिंग नहीं करवाना, उनको साथ साथ आपका एक मैसेज है कि उनको भी वैक्सीनेट करवाएं। अच्छा, वैक्सीनेशन पे एक प्रश्न है। मैक्सिमम लोग देखते हैं रैबीज का सिर्फ वैक्सीनेशन करवाता है, पर जितना हम लोग को जानकारी है, रैबीज वैक्सीनेशन से डॉग से इंसान प्रिवेंट हो सकता है, पर क्या सिर्फ डॉग रैबीज वैक्सीनेशन से बाकी रोगों से प्रिवेंट होगा? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेबीज पर्टिकुलरली रेबीज के लिए ही है। डॉग्स में अवेयरनेस की कमी है लोगों को। डॉग्स को और भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन, पार्वो है, कैनाइन डिस्टेम्पर है। कैनाइन डिस्टेम्पर इनफैक्ट अगर किसी डॉग को आपके लोकेलिटी में कैनाइन डिस्टेम्पर है, एक तो वो जानलेवा है, और जो डॉग को जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो काफी दर्दनाक है। दूसरा ये चीज है कि डॉग अगर जिसको कैनाइन डिस्टेम्पर था, जिस स्ट्रीट डॉग को, वो गुजर भी गया, पर जिस लोकेलिटी में वो रहा है, कैनाइन डिस्टेम्पर जो वायरस वहां पे रहता ही है डॉग के जाने के बाद भी, तो बिल्कुल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर अगर आपके पेट डॉग वहां से गुजरा तो उसको हो जाएगा बिल्कुल ट्रांसमिट होगा। वो बिल्कुल बहुत आराम से ट्रांसमिट हो जाता है कैनाइन डिस्टेम्पर का वायरस। और हम लोग सुने हैं कि ये करीब 11 दिनों तक बहुत कष्ट में रहता है, बहुत रोता है, तड़पता है। तब अब कोई मेडिसिन ही नहीं है उतना इफेक्टिव। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि कैनाइन डिस्टेम्पर मोस्ट ऑफ दी केसेस जहाँ पे जो टाइगर्स हैं हमारे जो मर जाते हैं, वो कैनाइन डिस्टेम्पर से मरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीडी सिर्फ डॉग्स को, ये बहुत मतलब आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, काफी डेडली डिजीज है। और अगर आपके पेट को भी हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि 100 में से बहुत कम ही केस है जो सर्वाइव कर पाता है। तो बाहर और अंदर आपको दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप और ये रैबिस क्या सिर्फ डॉग्स पे ही होता है या बाकी जानवरों पे भी रैबिस होते हैं? नहीं, बिल्कुल बाकी जानवर, कैट पे, सिवेट कैट पे, और बहुत से बंदरों पे भी होता है। बंदरों पे भी होता है। बैट्स जो है, बैट, बिल्कुल बैट्स पे भी है रेबीज होता है। अच्छा, मतलब जो हम लोग माने सिर्फ कुत्ते काटने से रैबिस होंगे हम सुनते हैं, इसके अलावा जो लोग नहीं, रेबीज हाइना में भी होता है, बैट्स में, जैसा कि आप बता रहे हैं, बैट्स में होता है, कैट्स में भी रेबीज होता है, मंकीज में रेबीज होता है। अच्छा, मतलब बैट्स के माध्यम से अगर पेड़ पे वो लोग कुछ खा रहा है या कुछ उसका लान लग रहा है, तो जो खाना इंसान पेड़ से लेके खा रहा है, तो वहां से भी रैबिस होने का चांसेस है? बिल्कुल है। इनफैक्ट इसको जूनोसिस कहते हैं कि जंगली जानवर और आपके बीच का जो बैरियर, जंगल जो बैरियर है, वो अगर आप कम करते जाएंगे और ह्यूमन और जो वाइल्ड एनिमल है उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो अंदर वाली जो जंगल की बीमारियां वो ह्यूमंस में होंगी। तो ये बिल्कुल है। आप बैट खाया, वो पपीता भी खाया, पपीता गिर गया, आपने ध्यान नहीं दिया, वो क्योंकि रेबीज प्राइमरीली सलाइवा से ही ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टेड होस्ट के सलाइवा से ही रेबीज ट्रांसमिट होता है, या आइदर वो आपको काट दे रहा है या तो फिर उसके सलाइवा के कांटेक्ट में आप आ गए तो वो रेबीज फिर आपको हो जाएगा। बढ़िया जानकारी मिला है हमारे व्यूवर्स को।
और आपके जो 6 साल एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए रहे यात्रा माने जर्नी चल रहा है, उसके बारे में अगर 2 शब्द हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आप कैसे हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट आपके साथ कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 6 साल का समय एक लंबा समय है। मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटा सा टाइम है, 6 साल यूँ बीत गया ऐसा, तो 6 साल एक लंबा समय। इस बीच हमने भैया के साथ मिलके बहुत से रेस्क्यू को अंजाम दिया और भैया का रिस्पांस, इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, रात के 11-12 बजे भी एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट का एम्बुलेंस अवेलेबल है कि अगर आप किसी केस कहीं जा रहे हैं। मैंने इनको बिहार, झारखंड, अभी हम रांची से शूट कर रहे हैं, मैंने इनको बिहार दरभंगा जाके भी डॉग को रेस्क्यू करके लाते देखा है खुद। ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस से उसे ट्रांसपोर्ट करवा लिया, बिल्कुल नहीं। और इनके पास अभी 200 से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनका रख रखाव, जिनका देख रेख, प्लस बाकी जो शाम में ये फीड करवाते हैं अपने कम्युनिटी में, लोकल कम्युनिटी में। इनफैक्ट मैं कभी रांची से बाहर जाता भी हूँ जनरली, अगर कभी बाहर जाना हुआ, जैसे मैं एक बार देवघर गया था तो वहाँ पे एक ढाबा पे रुकना हुआ हमारा, तो फिर खाना पीना हुआ। 2-3 कुत्ते थे वहाँ पे, बड़ी बुरी स्थिति में थे, दुबले से पतले से, तो फिर उसे भी, क्योंकि एक लगाव है जानवरों से, तो वहाँ पे उसे भी हमने फिर खाना प्रोवाइड करा। तो मेरे दिमाग में बस एक यही ख्याल जो सबसे पहला आया कि रांची में तो नील सर का शेल्टर है, एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट है, तो हम जैसे कुछ लोग हैं कि अगर नहीं भी कुछ कर सके तो भैया को कॉल कर दिया, डॉग को हैंड ओवर कर दिया और उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया और ठीक हो गया। पर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ नहीं है वहाँ उस जानवर के पास सफरिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, इसके लिए प्रॉब्लम है कि किसी भी डॉग्स के जो एनजीओस चलते हैं इंडिया में, उनको किसी को, जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके भी बारे में बता रहे हैं, इनको किसी को भी कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट या सहारा नहीं मिलता है, ना सेंट्रल ना स्टेट। और जब किसी प्रोजेक्ट में आपको स्टेट या सेंट्रल से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब उस प्रोजेक्ट पे किसी सीएसआर को मिलना भी बहुत मुश्किल बात होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कोई कंपनी जो 3 या 4 डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनके पास वो फैसिलिटी है और वो डॉग लवर है, तब जाके वो लोग कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। हर कोई तो रतन टाटा नहीं होते, बाकी जितने भी है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है, पर हर कोई डॉग लवर भी नहीं है। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली सारे डॉग लवर्स को बहुत कठिनाई से, जितने भी डॉग्स के एनजीओ या शेल्टर है, बहुत कठिनाई से चलना पड़ता है। पर यह सही बात है सत्य प्रकाश जी, आज जो हम लोग को आपने शेयर किए हैं बातों को, बहुत अच्छा लगा। आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे सत्य प्रकाश जी? जी, एक लास्ट चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा, जो आप अभी सही है बात है, आप बताएं कि गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है और डॉग लवर्स की कमी भी है, बिल्कुल ये बात सही है। पर मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी जो इशू है सोसाइटी में, उस पर इम्पोर्टेंस तभी आता है जब पब्लिक डिबेट, पब्लिक डिस्कशंस, पब्लिक एक्शन जब उस पर स्केल अप होता है, तो वो टॉपिक अपने आप एक इम्पॉर्टेंस बन जाता है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं डॉग्स को नेग्लेक्ट करके रखा है। जो समझने की चीज़ इसमें यह है कि स्ट्रे एनिमल्स भी यही, वो कहाँ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ में वो जा नहीं सकते। दे आर डिपेंडेंट ऑन अस, क्योंकि आप घर के पहले क्या, पुराने ज़माने में क्या था कि इतना सेटअप नहीं था कि नगर निगम का डस्टबिन है और ये सब, तो लोग खाना थोड़ा बचा तो बाहर रख दिए, उसने खाया और फिर वो अपना, उसका भी तो फीडिंग वाला इशू आता नहीं था। और क्योंकि अब क्या है कि हर जगह डस्टबिन है, कंसील्ड हो गया, पैक हो गया, तो उनको खाना मिल नहीं रहा है। तो बिना खाने आप किसी भी इंसान को 3 दिन खाना मत दीजिए, और उसके बिहेवियर, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन भी जो होगा 3 दिन नहीं खाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है, उसका बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आएगा, क्रिएटिंग द क्राइसिस ऑफ नेचर। बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं है, 2 रोटी। हम 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी के कंपैरिजन में देखा जाए तो डॉग्स काफी कम है। तो हर तीसरा चौथा आदमी भी अगर अपने गली के किनारे पे 2 रोटी रख दिया, एक मटके में पानी रख दिया, तो ये इतना बड़ा जो केओस है, इसको हम काफी कम कर सकते हैं। बहुत सब्सटेंशियल एफर्ट्स नहीं डालने हैं। और उसके बाद जब हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में इस तरह से छोटे छोटे एफर्ट्स दिखने लगेंगे, तो बट नेचुरल है कि चेंज भी दिखेगा। दैट्स। तो आज हम लोग अपने पॉडकास्ट का इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं सत्यप्रकाश जी को हम लोग फिर बुलाएंगे उनके नए एक्सपीरियंसेस का साथ, उनके और बढ़िया जानकारी के साथ। तो आज के लिए सत्यप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू अपने व्यूअर्स को भी।